हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 के नाम बयान किए गए हैं। और हम उन पैगंबरों के बारे में कुरान, हदीस और पहली आसमानी किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ बुनियादी मालूमात जानते हैं। मगर अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि ये पैगंबर किस कौम की तरफ भेजे गए, वो किस इलाके में रहे और आज के नक्शे में वो जगह कहाँ वाक़ है। इस वीडियो में हम एक मुख्तसर मगर निहायत मालूमाती सफ़र करेंगे, जिसमें जानेंगे कि कुरान में मज़कूर ये 25 पैगंबर कौन थे, कहाँ भेजे गए और आज दुनिया के नक्शे पर उनके मकामात कहाँ मौजूद हैं। ये सब पैगंबर इंसान थे, बिल्कुल हमारी तरह। उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ताला ने उनके नाम कुरान में महफूज कर दिए और उन सब पर सलामती हो। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे। अल्लाह के हुक्म से उन्हें मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से बनाया गया। फरिश्तों ने हुक्म इलाही से इस मिट्टी को गूंधा और एक मखसूस शक्ल दी। 40 साल तक वो मिट्टी पड़ी रही, फिर सूख कर सख्त हो गई और मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और उन्हें तमाम चीज़ों का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और मरदूद होकर जन्नत से निकाल दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम की शादी हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई, जो जन्नत में पैदा की गई थी। दोनों कुछ अरसा वहां रहे, मगर मना किए गए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेज दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा जुदा रहे, फिर दोनों मैदान अरफात में मिले। दोनों ने मिलकर बैतुल्लाह तामीर किया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। उन्हें एक मुख्तसर सहीफा दिया गया जो 10 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उन्होंने अपनी औलाद को ईमान, इबादत और इल्म की तालीम दी। उस जमाने के लोग शहरों में रहते थे और मुख्तलिफ हुनर जानते थे। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबील मशहूर हैं। काबील ने हसद की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया, जो इंसानियत का पहला कत्ल था, और इंसानों की नस्ल उन्हीं दोनों बेटों की औलाद से आगे बढ़ी। बाज़ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनकी औलाद दीन हक पर कायम रही, मगर वक्त के साथ कुछ लोग गुमराह हो गए और यूं नए अंबिया भेजे गए ताकि इंसानों को सीधी राह दिखाएं। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ उसे बैतुल मुक़द्दस के करीब बताते हैं, कुछ रिवायात उसे मुन्ना या अरफात के इलाके में बताती हैं। अहादीस में उनके कद का जिक्र भी आता है, जो 30 से 40 मीटर तक बयान किया गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले जलीलुल क़द्र नबी हैं। रिवायात के मुताबिक उनके कई ख़ास औसाफ थे।